जिला हालांकि छोटा है, लेकिन इतना छोटे जिले में इतना जन सैलाब इकट्ठा हो जाए तो ये मैं मान के चल सकता हूं कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। ये चित्रकूट धाम, इसमें मुझे पहले भी आने का मौका मिला था और इस धरती में जब मैं पिछली बार आया था, जब पिछली बार मैं आया था, कई स्थानों पे जाकर के हमें मिलने का मौका मिला था। जहां कामनानाथ परिक्रमा लगाने का मौका मिला, वहीं पार्टी के बड़ी संख्या में हमें नेता मिले थे। समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनको भी देखने का मौका मिला और लक्ष्मण पहाड़ी पे जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर थे उनमें भी दर्शन करने का मौका मिला। इसलिए मैं आप सबसे आज विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं। ये बातें तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार चित्रकूट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके कूटने का काम करेंगे। बताओ, ये वोटों से कूटे जाएंगे कि नहीं कूटे जाएंगे? ये सरसों का तेल कितने रुपए का हो गया अब? और जब आप खेत में सरसों खड़ी है और बेचते हो तो बताओ, आपको कीमत मिल पाती कि नहीं मिल पाती? सोचो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और तीसरे चरण में जब वोट पड़ा तो ये सन्न रह गए, सुन्न हो गए। और अब वोट पड़ने जा रहा है चित्रकूट का, तो बताओ शून्य रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ये नौजवान साथी, इनको भरोसा दिलाया था कि इन्हें नौकरी मिलेगी। बड़े बड़े विज्ञापन सरकार ने की लगाए हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जो विज्ञापन लगाए हैं बड़े बड़े, कहा कि नौजवानों को हमने 70 लाख नौकरी दे दी। बताओ चित्रकूट के हमें नौजवानों कितनों को नौकरी रोजगार मिल गया? इसलिए हम कह करके जा रहे हैं आपसे कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर हमें फौज की भर्ती निकालनी पड़ेगी तो फौज की भर्ती निकालेंगे और साथ ही साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये हमारे पढ़े लिखे लोग, बीएड टेट वाले लोग हैं, ये जानते होंगे, ये पिछले कितने वर्षों से मांग कर रहे थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए। इस सरकार ने मांग पूरी नहीं की। ये जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी नौकरी और समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम के लिए स्कूल से लेकर के हमें ज्यादा शिक्षकों को लगाना पड़ेगा, तो लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आपको पता होगा, कोरोना के समय पर स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकान खोल दी। बताओ, शराब की दुकान खोली थी कि नहीं खोली थी? और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, उस दिन से हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है।
और हमारे साथी जानते होंगे उनकी दीवार हमारी दीवार एक है। तो जब से हमने नजर रखी है उधर, तब से हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी में धुआं उड़ता नजर आता है वहां। इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है एक जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें पुताई वाले जाते मिल गए। मैंने रोक के पूछवाया पुताई वालों से। हमने पुताई वालों से, ये तो अच्छी चीज है भाई, ये कहां खराब चीज है? तो जो पुताई वाले जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो आप? तो उन्होंने इशारा किया कि वहां जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो धुएं के धब्बे उससे पुताई करवा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी झांसी में कि हमने नौजवानों को 1 करोड़ वो दे दिया है, 1 करोड़ स्मार्टफोन। बताओ हमें चित्रकूट के नौजवानों, ये जो नीली जीन्स पहने खड़े हो और हाथ में स्मार्टफोन है, क्या बाबा मुख्यमंत्री ने दिया आपको? और लैपटॉप दे रहे थे, बताओ लैपटॉप मिला किसी को कि नहीं मिला? बताओ ये टैबलेट क्या देते रहे 4 साल 4.5 साल, कौन सी टैबलेट देते रहे? तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते इसलिए नहीं बांट रहे हैं। लेकिन इधर नौजवानों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता।